चारण केकड़ी जिले की हर ताजा खबर जानने के लिए जुड़े रहिए जे न्यूज के साथ। और अब बढ़ते हैं आज दिन भर की खबरों की ओर। राजस्थान मिशन 2030 का विजन दस्तावेज गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जारी किया गया। मिशन 2030 का जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा विजन डॉक्यूमेंट 2030 जारी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के उपरांत विजन 2030 के संबंध में आयोजित निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय टांटोटी के भवानी सिंह को जिला स्तर पर प्रथम आने पर टैबलेट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई की खुशी छिपा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनाटी की एकता जाट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनका खेड़ा टोडाराई सिंह की टीना बेरवा को श्रेष्ठ रचनाओं के लिए स्मार्टफोन से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता में जिले में प्रथम आने पर निर्मला कोठारी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सावर के हेमराज कमेडिया को निबंध लेखन एवं हर्षिता जैन को भाषण के लिए 1 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को गणवेश वितरण भी किया गया। केकड़ी जिले के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आईएएस विश्व मोहन शर्मा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद विश्व मोहन शर्मा ने जिला कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों से चर्चा की तथा कार्यालय परिसर का जायजा लिया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद धाकड़, केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली आदि मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की लाभकारी योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही प्रशासनिक कार्यों को जवाबदेही के साथ पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केकड़ी नया जिला बना है, ऐसे में आधारभूत ढांचे का विकास एवं नवीन भवनों के लिए स्थान चिन्हित करने का कार्य बेहतर ढंग से संपादित हो, इस पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपादित करने सहित चुनाव आयोग के विभिन्न नवीन दिशा निर्देशों और दिए जा रहे नवाचारों को क्रियान्वित करना उनकी प्राथमिकता में होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में दिव्यांगजन को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं में उनके घर जाकर मतदान करवाना नवाचार होगा। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने कहा कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार को केकड़ी शहर के अनेक इलाकों में विद्युत आपूर्ति 4 घंटे बंद रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता धनराज मीणा ने बताया कि शुक्रवार को 11 केवी सूरजपोल गेट फीडर पर आवश्यक कार्य किया जाएगा, जिसके चलते 4 भुजा मंदिर, गुजराती मोहल्ला, खाती मोहल्ला, मंडा रोड, माली मोहल्ला, रेगर मोहल्ला, सूरजपोल गेट, पथवारी का रास्ता, पुराना कोटा रोड, हरिजन बस्ती, खाईगढ़ मोहल्ला, माणक चौक आदि इलाकों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। आवश्यक रखरखाव के चलते शुक्रवार को सरवाड़ में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 132 केवीए जीएसएस केकड़ी पर आवश्यक रखरखाव के चलते 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन गोइला, बोराड़ा, बिड़ला, शेरगढ़, अजगरा, सांपला व सरवाड़ से निकलने वाली 11 केवी फीडर सांपला, चंडाली, सोहनपुरा एवं फतेहगढ़ के समस्त गांवों की बिजली आपूर्ति शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। अजमेर रोड टैगोर नगर स्थित आलोक शिक्षा संस्थान केकड़ी में 5 अक्टूबर को संस्थान के संस्थापक शिक्षाविद स्वर्गीय आचार्य ओमजी दादीज की 19वीं पुण्यतिथि पर संस्थान द्वारा पुष्पांजलि समर्पित की गई। कार्यक्रम में प्रातः गौशाला को गायों को हरा चारा डाला गया, अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया तथा आलोक किड्स प्ले स्कूल के सभी बच्चों को फल व मिठाई वितरित की गई। सभागार में घनश्याम पारासर द्वारा शिक्षाविद आचार्य ओम दादीज के केकड़ी शहर के अंतर्गत उच्च शिक्षा के योगदान के महत्व को प्रकाशित किया गया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के पाठ का वाचन एवं व्याख्यान किया गया। तत्पश्चात सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई।
आलोक शिक्षा संस्थान के सदस्य गीसाराम जेतवाल एवं काशीराम विजय के द्वारा भी संस्थान की महत्ता एवं शिक्षाविद आचार्य ओम दादीज के योगदान पर व्याख्यान दिया गया। टैगोर शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा के द्वारा भी पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को एवं सभी कर्मचारियों को महाविद्यालय में अनुशासन में रहकर अध्यापन की जानकारी देते हुए शिक्षाविद आचार्य साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला तथा सभी आगंतुक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में सभी के द्वारा आचार्य साहब को पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्री रामद्वारा सेवा समिति केकड़ी के तत्वावधान में आयोजित पटेल गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ पर विराजमान रामस्नेही संप्रदाय के संत कीमत राम जी महाराज ने भगवान शिव व पार्वती के विवाह प्रसंग पर सुंदर वर्णन किया। कथा में नारद चरित्र, भीष्म स्तुति, श्री सुखदेव जी का प्राकट्य, वराह अवतार की रोचक कथा का वर्णन किया। भागवत कथा को सुनने के लिए कैलाशचंद जांगीड़, शांति देवी विजय, कैलाश कंवर जेतलिया, राम रतन विजय, नर्मदा देवी खुटेटा, रामस्वरूप माली, बंसीलाल जांगीड़, अतुल दादीच, निहाल चंद विजय और आसपास के सैकड़ों भक्त पहुँचे। आयोजन स्थल के मालिक किशन पटेल के द्वारा संस्थान को निःशुल्क देने एवं निरंजन तोषनीवाल ने टेंट व्यवस्था का संपूर्ण खर्च वहन करने की घोषणा की। रात्रि के समय चल रही नानी बाई का मायरा कथा में व्यासपीठ में पर विराजित संत कीमत राम जी महाराज द्वारा नरसिंह मेहता के पूर्व के 3 जन्म का वर्णन किया। पहले मुचकुंद रहे, फिर दूसरे जन्म में सुभद्रा राजा रहे, फिर तीसरे जन्म में शेर शेरनी, फिर नरसिंह मेहता बने, जिन्होंने भगवान शंकर को भक्ति से रिझाया। शंकर भगवान के साथ वैकुंठ धाम को गए और रास किया। श्री भगवान कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिए और राग के द्वारा प्रदान की। कथा में भगवान साक्य, तुलसीराम विजय, ललित यति, शंकर माली, हेमराज सैनी, श्याम सुंदर विजय आदि मौजूद रहे। सरवाड़ उपखंड के ग्राम हिंगतड़ा गांव में बने पोल्ट्री फार्म के पोल पर लगे ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोरों ने बीती रात को 11 केवी चालू लाइन से तोड़कर ट्रांसफार्मर से निकलने वाले तेल व तांबे के तारों को निकालकर मौके से फरार हो गए। इसी दौरान अलसुबह जब खेत पर आए कुछ किसान महिलाओं ने पोल्ट्री फार्म के पास देखा तो 11 केवी तार नीचे लटककर एक बम्बूल की झाड़ियों में आग लग रही थी। पास में ही खेत में ज्वार की फसल कटी हुई पड़ी थी। इसी दौरान लोगों व महिलाओं ने पास में गड्ढे में बरसात का पानी भरा हुआ था, जिससे पानी की बाल्टी व घड़े की सहायता से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। वह अजगरा लाइनमैन धनराज जाट को सूचना दी, जिसमें धनराज जाट ने मौके पर पहुंचकर लाइन काटकर कार्य को दुरुस्त करवाया गया। जे न्यूज़ के लिए सरवाड़ से शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट।